नमस्कार मित्रों। 23 जुलाई की तारीख भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण तारीख जिसने एक ऐसे अमर क्रांतिकारी को जन्म दिया जिसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद पर यूँ तो हिंदी साहित्य के अनेक कवियों ने अपनी लेखनी चलाई और उनके प्रेरक व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रकाश में लाने का उपक्रम किया। तमाम ऐसे रचनाकार जिन्होंने इस अमर हुतात्मा के प्रति अपनी आदरांजलि अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत की। उन्हीं महत्वपूर्ण कवियों में कानपुर महानगर के स्मृति शेष कवि पंडित धर्मपाल अवस्थी जी का नाम भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने क्रांति महारथी जैसे महाकाव्य का प्रणयन करके शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति अपना कृतज्ञता का भाव ज्ञापन किया है। आइए 11 सर्गों में विभक्त इस अमर महाकाव्य के प्रथम सर्ग से मैं आपका परिचय कराता हूँ, जिसका शीर्षक है प्रणाम। सुरसरी के समान मुक्तिदायिनी विचारधारा थी प्रवाहमान बुद्ध के सदन में। शांत शुद्ध शीतल विवेक चंद्रमा से मन सतत निरत भव बंधन कदन में। वसुधा को मुक्ति की सुधा प्रदान करने को आगे आगे रहे मृत्यु विष के वर्ण में। हर ने कुचालकों के भव भाव मानो भव प्रकट हुए थे भव भवन भुवन भवन में। वटुवेश में भी रज उमा मुख कंज सी थी प्रिय सर्वदा ही त्रिनयन की निगाह में। ये भी सर्वदा ही पटु वटु रहे देश हित रज उमा आखर विलोम की सुछाव में। रज उमा इसे उल्टा कर देते हैं तो मौजर हो जाता है और संकेत मौजर की तरफ है हमारे रचनाकार का कि ये भी सर्वदा ही पटु वटु रहे देश हित रज उमा आखर विलोम की सुछाव में। अंग्रेजी सत्ता शिवा के अहेरी सर्वहर अघर अनग निर्विकल्प मुक्ति राह में। नाम अनुरूप जिए जीवन सदैव रहे शिव के समान ही शिवत्व के प्रवाह में। बुद्धि बल साहस स्वदेश भक्ति के प्रतीक आजादी के उग्र अग्रदूत को प्रणाम है। मुक्ति अनुरागी भोग वासना विरागी सुख दुख से निसंग अवधूत को प्रणाम है। देश हित देह त्यागने का मन में उल्लास मृत्यु भय से अनभिभूत को प्रणाम है। माता पिता के प्रभूत पुण्य से प्रसूत क्रांति संदन के सूत से सपूत को प्रणाम है। माता पिता के प्रभूत पुण्य से प्रसूत क्रांति संदन से सूत के सपूत को प्रणाम है। और भूले हम पराधीनता तमस ध्वंस पट सूर्यवंशी क्रांतिकारियों के एहसान को। हमको स्वतंत्रता मिली है बिना खट बिठाल कह के भुलाया शहीदों के बलिदान को। बिसरा के देश प्रेम के ज्वलंत प्रेरकों को दी गई वरीयता सुमहिमा बखान को। सत्ता सत्य किन्नरों ने लत्ता लत्ता कर डाला अलबत्ता थान जैसे भारत महान। लव कुश का भविष्य अंधकार से घिरा है यौवन लखन विषयों में लवलीन है। लव कुश का भविष्य अंधकार से घिरा है यौवन लखन विषयों में लवलीन है। सूप नखाओं का बोल बाला लख भर सीता सावित्री का मनहीन भावना अधीन है। दशमुख भ्रष्टाचार के समक्ष निरुपाय राम आम आदमी बेचारा दीनहीन है। खर दूषणी प्रदूषणों से खिन्न हेम बगी वासना से क्लिन्न जनमानस मलिन है। मजहब सूबा जात याद से बड़ा है देश व्यक्ति व्यक्ति में वो दृढ़ धारणा जरूरी है। बलिदान व्यष्टि का समष्टि हेतु पुण्य कर्म होनी हर मन में ये भावना जरूरी है। देश को विनाश से बचाने हेतु वर्तमान और भावी नस्ल को संवारना जरूरी है। क्रांतिकारी देशभक्त महापुरुषों के प्रति भावना कृतज्ञता की जागना जरूरी है। इसीलिए सौंप दिए तन मन धन प्राण जिन्होंने स्वतंत्रता वितान तानते हुए कूद पड़े मुक्ति यज्ञ कुंड में पवित्र होम द्रव्य के समान परिणाम जानते हुए। रक्त मसी से लिखा ज्वलंत इतिहास एक बलिदानी आग की उठान ठानते हुए। खींचने चला हूँ शब्द चित्र उनके विचित्र जीवन चरित्र के स्वधर्म मानते हुए। उन्नाव जिले में स्थित गांव गंगा के किनारे जानते हैं लोग जिसे बदरका नाम से रहने लगे थे यहाँ सीताराम जी तिवारी। आके कानपुर निकटस्थ भौती ग्राम से त्रस्त होके दुर्भिक्ष में 19वीं सदी के अंत में निकल पड़े अपने मुकाम से। बेहद गरीबी में भी छोड़ा ना ईमान कभी मतलब रखी ना हराम की छलाम से। आए सीताराम धर्म जाया जगरानी साथ
आए सीताराम धर्म जाया जगरानी और पुत्र सुखदेव साथ मालवा प्रदेश में जा बसे वे ग्राम भावरा में झाबुआ जिले के झोपड़ी बना के कोल भील प्रतिवेश में शिष्ट धर्मनिष्ठ विप्रमेति सन्निविष्ट भक्ति भावना विशेष देव देव त्र्यंबकेश में सत्यशील मंडित अखंडित चरित्रमान मंडित रहे सदैव पूरे परिवेश में। और इस तरह से क्रांति महारथी जो शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद के जीवन वृत्त पर आधारित महाकाव्य है, इसका प्रथम सर्ग संपूरित होता है। शीघ्र ही अगला सर्ग उदय शीर्षक से जो है उसे लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप सबकी सेवा में पंडित धर्मपाल अवस्थी की अमर काव्य कृति के क्रांति महारथी के प्रथम सर्ग से परिचय कराने का अवसर मुझे मिल रहा है। आप सब अधिक से अधिक सुने और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। इस तरह से हम अपने दो पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित कर पाएंगे। एक तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और इस अमर कृति के रचनाकार हमारे हिंदी साहित्य के वीर रस की कविता के वरेण्य हस्ताक्षर स्मृति श्रेष्ठ धर्मपाल अवस्थी जी के प्रति भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।